स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा था अपना गामा एंड बीटा फंक्शन, जहाँ गामा फंक्शन डिफाइन किया था अपन ने गामा एन से इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट ई रेस पर माइनस एक्स एक्स रेस पर एन माइनस वन डी एक्स फॉर एन ग्रेटर देन जीरो। गामा एन जो एन है वो एक्स की पावर यहाँ से आपको रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड था अपना बीटा फंक्शन, बीटा एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एक्स रेस पर एम माइनस वन माइनस एक्स की होल पावर एन माइनस वन डी एक्स। नाउ इससे रिलेटेड अपनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट ई रेस पर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ यहाँ एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी इंक्लूडेड, इट मीन्स आपको इससे किससे सॉल्व करना है, गामा फंक्शन फॉर्मूले से। और गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट ई रेस पर माइनस एक्स से स्टार्ट होता है। तो एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो टी से। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी एंड डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू रूट टी डी टी। नाउ वैल्यूज रिप्लेस करो, लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो पे टी भी जीरो रहेगी और इन्फाइनाइट पे टी इक्वल टू भी इन्फाइनाइट। तो लिमिट सेम है, जीरो टू इन्फाइनाइट ई रेस पर माइनस टी, एक्स स्क्वायर की रिप्लेस कर दिया टी से, इंटू टी डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन टू रूट टी। ना वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट ई रेस पर माइनस टी रेस पर हाफ डी टी। ना गामा फंक्शन फॉर्मूला क्या था, गामा एन इक्वल टू जीरो टू इन्फाइनाइट ई रेस पर माइनस एक्स एक्स पर एन माइनस वन। तो यहाँ एन माइनस वन फॉर्म आपको अरेंज करनी है। तो यहाँ आपको टी रेस पर हाफ को एन माइनस वन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, थ्री बाई टू माइनस वन। इसको अरेंज करो थ्री बाई टू माइनस वन फॉर्म में, तो आपको हो जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट ई रेस पर माइनस टी रेस पर थ्री बाई टू माइनस वन डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू गामा फंक्शन फॉर्मूले से गामा थ्री बाई टू, हाफ गामा थ्री बाई टू, गामा थ्री बाई टू को ओपन करो, हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू हो गई रूट पाई। तो रूट पाई बाई फोर इज द आंसर ऑफ द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई सिक्स कॉस इज पर फोर थ्री थीटा प्लस साइन स्क्वायर सिक्स थीटा डी थीटा। नाउ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ करना है फॉर्मूला इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन एम थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू गामा एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। तो इस फॉर्म में अरेंज करना है। तो फर्स्ट आपको लिमिट किस फॉर्म में चाहिए, जीरो टू पाई बाई टू। नाउ यहाँ आपकी जो लिमिट है वो जीरो टू पाई बाई सिक्स फॉर्म में है। इसको पाई बाई टू में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई सिक्स को किससे मल्टीप्लाई करो, थ्री से। इसलिए आपको यहाँ थीटा को रिप्लेस करना है, थ्री थीटा को रिप्लेस करना है टी से, थ्री थीटा इक्वल्स टू टी। नाउ डी थीटा इक्वल्स हो गया डी टी बाई थ्री, और टी की वैल्यू हो जाएगी, जब थीटा जीरो तो टी भी जीरो है, और थीटा इक्वल्स पाई बाई सिक्स पे टी की वैल्यू पाई बाई टू हो गई। हैंस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू कॉस फोर, थ्री थीटा रिप्लेस हो गया टी से, साइन स्क्वायर और सिक्स थीटा रिप्लेस हो जाएगा टू टी इंटू डी टी बाई थ्री। नाउ फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको एंगल सेम फॉर्म में होना चाहिए। तो टी और टू टी इन दोनों एंगल्स को सेम फॉर्म में लाने के लिए साइन टू टी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, वो आपका हो गया टू साइन टी कॉस टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका टू का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, फोर बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एस पर फोर, आपका हो जाएगा कॉस एस पर सिक्स टी डी टी। ना उस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो एम इक्वल टू टू आ गया, एन इक्वल टू सिक्स। ना वैल्यूज पुट कर दो, फोर बाई थ्री गामा एम प्लस वन बाई टू गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू बाई टू। ये आपका हो गया टेन बाई टू गामा फाइव, थ्री बाई टू एंड सेवन बाई टू। नाउ जो भी वैल्यू वन से ग्रेटर देन है उसको ओपन करना है, गामा एन प्लस वन इक्वल टू एन गामा एन से। तो ओपन करो, गामा थ्री बाई टू ओपन होगा, हाफ गामा हाफ, गामा सेवन बाई टू ओपन हो जाएगा, फाइव बाई टू इंटू थ्री बाई टू इंटू हाफ गामा हाफ। गामा फाइव को ओपन करेंगे, फोर थ्री टू वन गामा वन की वैल्यू थी वन, और गामा हाफ की वैल्यू आपको पुट करनी रूट पाई। थ्री से थ्री एंड फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ रहा फाइव रूट पाई इंटू रूट पाई पाई, फाइव पाई अपॉन 192। Now next न्यूमेरिकल है अपना क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव डेट इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स एस पर फोर डी एक्स इक्वल्स टू गामा वन बाई फोर का स्क्वायर अपॉन सिक्स रूट टू पाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स एस पर फोर डी एक्स, या लिमिट किस फॉर्म में, जीरो टू वन, जो बीटा फंक्शन के अंदर अवेलेबल रहती है। तो बीटा फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो है अपना इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एक्स रेस पर एम माइनस वन माइनस एक्स रेस पर एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू होता है बीटा एम एन, एम और एन। तो आपको किस फॉर्म, कौन सी फॉर्म चाहिए, वन माइनस एक्स फॉर्म चाहिए। ना कन्वर्ट करो इसे, ना उसे वन माइनस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्स रेस पर फोर को टी से रिप्लेस कर दिया, एक्स इक्वल टू हो गया टी रेस पर वन बाई फोर, और डी एक्स इक्वल हो गया वन बाई फोर टी रेस पर वन बाई फोर माइनस वन डी टी, एंड टी वेरीज फ्रॉम
0 to 1, क्योंकि जब x 0 होगा तो t भी 0 रहेगा और x इक्वल 1 पे आपकी t की वैल्यू भी 1 रहेगी। लिमिट पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 माइनस टी रेस पावर हाफ dx की वैल्यू 1/4 t रेस पावर 1/4 माइनस 1 dt। ना 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t रेस पावर 1/4 माइनस 1 माइनस टी पावर के हाफ दे रखी, आपको किस फॉर्म में चाहिए, n-1 फॉर्म में चाहिए, तो इसको लिखेंगे 3/2 माइनस 1 dt। नाउ बीटा फंक्शन फॉर्मूला से कंपेयर कर लो तो m इक्वल टू 1/4 हो गया, n इक्वल टू 3/2, दिस इज बीटा mn, बीटा 1/4 3/2। नाउ बीटा mn को ओपन करो, गामा फंक्शन के साथ रिलेशन जो है 1/4 बीटा mn गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, तो गामा 1/4 गामा 3/2 अपॉन 1/4 प्लस 3/2 आपका हो जाएगा 7/4। नाउ गामा 1/4 गामा 3/2 को ओपन करो, जो भी क्वांटिटी 1 से ग्रेटर देन होती है गामा फंक्शन के अंदर उसको ओपन कर सकते हैं, तो गामा 3/2 हो जाएगा हाफ गामा हाफ, गामा 7/4 की वैल्यू 3/4 गामा 3/4। ना 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 1/6 गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, तो रूट पाई बाई 6 गामा 1/4 अपॉन गामा 3/4। और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए गामा 1/4 से मल्टीप्लाई और गामा 1/4 से डिवाइड। नाउ दिस इज रूट पाई बाई 6 गामा 1/4 का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं गामा 1/4 और 3/4 को लिख सकते हैं 1 माइनस गामा 1 माइनस 1/4। यहाँ आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, गामा n गामा 1 माइनस n इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन n पाई, n इक्वल्स टू हो गया 1/4, तो पाई अपॉन साइन पाई/4, साइन पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आपको हो गया पाई√2, पाई से रूट पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गामा 1/4 का स्क्वायर अपॉन 6√2 पाई, दिस इज द आंसर ऑफ गिवन न्यूमेरिकल, और ये आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा माइनस हाफ एंड गामा माइनस 3/2, आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। नाउ नेगेटिव वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए अपन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n5 फॉर n ग्रेटर देन 0। नाउ n ग्रेटर देन 0 ही अपन पुट कर सकते हैं, तो यहाँ आपको 1 माइनस n को यूज़ करना पड़ेगा नेगेटिव वैल्यू लाने के लिए, तो n की ऐसी वैल्यू जो माइनस का हाफ देते हैं 3/2, तो फर्स्ट अपन पुट कर रहे हैं n इक्वल टू 3/2, तो गामा 3/2 गामा 1 माइनस 3/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन 3π/2 गामा 3/2 गामा माइनस हाफ पाई अपॉन 3π/2 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/2, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ साइन नेगेटिव होता है, तो गामा माइनस हाफ की वैल्यू पाई अपॉन ये माइनस का साइन पाई/2 हो गया इंटू 1 अपॉन गामा 3/2, साइन पाई/2 की वैल्यू 1, तो माइनस पाई गामा 3/2 को ओपन करो, हाफ गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, तो ये आपका हो गया -2 रूट पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा माइनस हाफ। नेक्स्ट आपका गामा -3/2 सिंप्लीफाई करना है, ना गामा -3/2 लाने के लिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5/2, n इक्वल टू 5/2 पुट करो, गामा 5/2 गामा 1 माइनस 5/2 इक्वल टू साइन 5π/2, तो गामा 5/2 इंटू गामा -3/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन 2π प्लस पाई/2, 5π/2 को लिख सकते हैं, ये आपका पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया पाई अपॉन साइन पाई/2, तो गामा -3/2 की वैल्यू होगी पाई अपॉन साइन पाई/2 इंटू गामा 5/2, साइन पाई/2 की वैल्यू 1 पाई, गामा 5/2 को ओपन करो 3/2 1/2 गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई, तो ये आपको हो गया 4/3 पाई अपॉन रूट पाई और 4/3 रूट पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा -3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आज के न्यूमेरिकल, रिमेनिंग न्यूमेरिकल अपन कल करेंगे। थैंक यू।